हेलो बाबू, गुड इवनिंग। दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे किससे वह जो ज्ञात करेंगे संख्या से यदि उससे 280 और 1245 को भाग करें तो क्रमशः 4 और 3 शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे यदि 280 में भाग दें और 1245 में भाग दें तो एक में 4 शेष बचे और एक में 3 शेष बचे। तो ऐसे रहेगा। तो जो यहाँ दिया हुआ शेष एक में रहेगा 4 और एक में रहेगा 3। इसका मतलब है कि सबसे पहले 280 में घटा देंगे, 4 शेष रहेगा। तो 4 क्यों शेष रहेगा? पहले हम 4 जो शेष रहेगा उसे हम लॉस कर देंगे, घटा देंगे। तो 10 में से 4 गया, बच गया 6, यहाँ बचा 7 और फिर 2। कितना हो गया एक संख्या? 276। और फिर ये संख्या है 1245 में भाग दें तो 3 शेष बचे। इसे भी कर देंगे 1245 में और घटा देंगे कितना? 3 को, और संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 5 में से 3 गया, बाकी बच गया 2 और फिर 4 और 2 और 1। संख्या रह गया 1242। अब इसमें से जो कह रहा है प्रश्न कि शेष बचे 4 और शेष बचे 3, तो इसका झंझट खत्म हो गया। इसका झंझट ही खत्म हो गया क्योंकि अभिष्ट संख्या प्राप्त हो गया हमें, एक 276 और एक 1245। अब बार बार लिखेंगे तो फिर जगह का जरूरत है। अब ये दोनों संख्या जो बचा इसमें ये दोनों संख्या का मासा निकाल देंगे। तो कहाँ से निकाले? अब जो बड़ी संख्या है 1242 और कितना में 276, 1242 और 276 में से अगर भाग देते हैं तो कितना बार लगेगा? 27, 54, 37, 81, 27, 64, 27, 27, 4 बार लगा करके देखते हैं। 276 में 4 बार, 6 चौके 24 और 7 चौके 28, 29, 30 और 4 दूनी 8 और 3 11। 4 बार लगाते हैं तो लग गया 1 1 0 4। अब इसे जैसे भाग में घटाते हैं उस तरह से घटा देंगे। 12 में से 4 गया, बच गया 8 और फिर यहाँ बच गया 3, तो 3 रह गया और उसके बाद 2 में से 1 घटा, बच गया 1, 138। अब इसे घेर लेंगे और 276 को यहाँ ला करके लिख देंगे 276। अब 276 है बाबू, 216 नहीं है, 276 है। अब इसे ऐसे करके भाग देंगे 138 में तो कट जाएगा। दो बार में कट जाएगा पूरा पूरी। 8 दूनी 16 और 13 दूनी 26 और 1 27। आ गया 276। अब कितना निकल गया? मास बराबर आ गया 138। अर्थात जो प्रश्न में कह रहा है कि यदि वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करें, ज्ञात करें, जिससे यदि 280 और 1245 को भाग करें, जिससे यानी संख्या जो प्राप्त हुआ उससे यदि भाग करेंगे तो क्रमशः 4 और 3 शेष बचेंगे। तो शेष बचेंगे तो इससे हम घटा दिए उसको
और मास आया है 138। अब अभिष्ट संख्या लिख देंगे, यानी जो इसमें प्रश्न कहता है कि वह कौन सी संख्या है, तो उसी को कहा जाता है अभिष्ट संख्या। तो लिख देंगे कि अभिष्ट संख्या बराबर 138। यही आ गया आंसर। हम्म